नए लेबर कवानीन और बैंक ट्रांजैक्शन पर नए टैक्स के खिलाफ ताजर बरादरी सड़कों पर आने को तैयार। ताजर बरादरी का 19 जुलाई बरोज हफ्ता शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद कहते हैं, मुल्क के दीगर चैम्बर्स भी लाहौर चैम्बर का फैसला कबूल करें। ये फर्द वाहिद का मसला नहीं, 25 करोड़ अवाम का मुकदमा है। बैंक ट्रांजैक्शन पर इतना भारी टैक्स कौन देगा? 2 लाख की ट्रांजैक्शन पर 20,500 काटना समझ से बालातर है। सनतकारों पर जुल्म किया जा रहा है। शहर के बड़े तजारती मरकज में एक बार फिर आतिशज़दगी। रेस्क्यू ने हफीज सेंटर में लगी आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। हफीज सेंटर में बारिशी पानी के बाद शॉर्ट सर्किट का इंकशाफ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग हफीज सेंटर के बेसमेंट में लगी। आग लगने से पहले बेसमेंट में धमाकों की आवाजें आई। बेसमेंट में खिड़कियां, गाड़ी और मोटरसाइकिलें भी आग की लपेट में आ गई। गुज़िश्ता 2 साल कबल भी बारिश का पानी जमा होने की वजह से आग भड़क उठी थी। शहर के बड़े कारोबारी मराकज़ में आतिशज़दगी के वाक़यात। हुकूमती इदारे आतिशज़दगी वाक़यात पर काबू पाने के लिए खातिर खा इक़दाम न कर सके। LDA, ज़िला इंतज़ामिया और सिविल डिफेंस आतिशज़दगी के बाद आने वाली रिपोर्ट्स की सिफारिशात पर अमल न कर सकी। बड़े प्लाजों में आग बुझाने वाले आलात की भी ताहाल चेकिंग न हुई। शोबा टाउन प्लानिंग के अमले ने भी मिली स्टोरी बिल्डिंग की तामीर के दौरान आलात लगाने का जायजा न लिया। बागों के शहर में तूफानी बारिश, पूरा शहर पानी में डूब गया। सड़कें नदी नालों में तब्दील। गाड़ियां पानी में बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरी घरों से पानी निकालने में मसरूफ। खस्ता हाल इमारतें की छतें भी टपकने लगी। 6 घंटों की मिलीमीटर बारिश में डबल सेंचुरी मुकम्मल करने के करीब। रवां बरस मानसून की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शहर भर में वासा की टीमें सरगर्म अमल। मुतअद्दिद मकामात पर नकासियाब का अमल मुकम्मल। ट्रैफिक रवा दवा। वासा का बरसाती नालों में रुकावटें हटाने के लिए ऑपरेशन। मरीम नवाज की शहरियों को बिला ज़रूरत सड़कों पर ना आने की अपील। बोली, बारिश में घंटे खड़े होकर काम करने वाले वासा एहलकार शाबाश के मुस्तहिक हैं। हर छोटी बड़ी सड़क से नकासियाब मुकम्मल होने तक ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। चंद घंटों की बारिश ने शहर में तबाही मचा दी। सेशन कोर्ट बाबा ग्राउंड के सामने इस्लामपुरा रोड पर बारिश के बायस शगाफ पड़ गया। बारिशी पानी कई फुट गहरे खड्डे में जाने लगा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मूसलाधार बारिश ने पोश एरिया गुलबर्ग को भी डुबो दिया। जे ब्लॉक 3 में बारिशी पानी घरों में दाखिल। इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। घरों में पानी दाखिल होने से फर्नीचर और दीगर घरेलू सामान खराब। बारिशी पानी का निकास न होने से निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। समनाबाद और गुलशन रावी के इलाके भी बारिशी पानी में डूब गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लिबर्टी गोल चक्कर में भी खड़े पानी ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर में 6 घंटों की बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। चबुर्जी के करीब PNTA कॉलोनी से मुलहका नाले की दीवार टूट गई। बारिशी पानी और गंदे नाले का पानी घरों में दाखिल। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लालपुल के इलाके नबीपुरा में भी बारिशी पानी इकट्ठा। सड़कें और गलियां नदी नालों में तब्दील। इलाका मकीन मुश्किलात में फंस गए। शहर में मूसलाधार बारिश से अस्पताल भी ज़ेरे आब आ गए। जिना और जनरल अस्पताल के दाखिली रास्तों पर बारिश का पानी जमा। मरीजों और लवाहिकीन को अस्पताल में आने में दुश्वारी का सामना। जिना अस्पताल के कई कमरों की छतों से पानी भी टपकने लगा। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बारिशी पानी के निकास के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में बारिश के बायस हादसात। अंदरून टकसाली में घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। निश्तर कॉलोनी में भी घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। कश्मीरी गेट में करंट लगने से बच्चा जाँ बहक। आशाना रोड पर घर की छत गिरने से एक शख्स जख्मी। हरबंसपुला, अली रजा आबाद और वहदत कॉलोनी में मोटरसाइकिल फिसलने से 3 अफराद जख्मी हो गए।
वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन का बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल, DC वौसा पंजाब तैयब फरीद, MD वौसा गुफरान अहमद भी हमरा थे। बिलाल यासीन ने गुलबर्ग, कजाफी स्टेडियम, फिरोजपुर रोड, माल रोड और लक्ष्मी चौक के इलाकों में नकासियाब का जायजा लिया। वजीर हाउसिंग की DG वौसा पंजाब को तमाम बड़े शहरों में मशीनरी मुकम्मल फाल रखने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की MD वौसा के हमरा लक्ष्मी चौक, कजाफी स्टेडियम और अतराफ के दौरे। नकासियाब ऑपरेशन का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अमले की हौसला अफजाई भी की। सैयद मूसा रजा बोले, वौसा तमाम इलाकों खसूसन नशेबी इलाकों से पानी की मुकम्मल निकासी में मसरूफ है। पानी जमा होने वाले मकामात की मुस्तकिल बुनियादों पर निशानदही और हल अव्वलीन तरजीह है। तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें और मुकम्मल कोऑर्डिनेशन से काम करें। MD वौसा गुफरान अहमद का लक्ष्मी चौक मॉनसून इमरजेंसी कैंप का दौरा। डायरेक्टर शर्जील हुसैन की नकासियाब से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। MD वौसा की नकासियाब ऑपरेशन को मजीद तेज करने की हिदायत। गुफरान अहमद बोले, तमाम मरकजी शाहराहों और नशेबी इलाकों को जल्द अज जल्द क्लियर किया जाए। CEO LWMC बाबर साहबुद्दीन के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। सड़कों पर सफाई इंतजामात का जायजा लिया। बाबर साहबुद्दीन की अफसरान को खुद फील्ड में रहने और वर्कर्स की 100% हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बोले, माल रोड, जेल रोड, अलहमरा, गवर्नर हाउस और मोलहका सड़कों पर सफाई सुथराई यकीनी बनाई जा रही है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी नकासियाब के लिए वौसा की माउनत में सरगर्म। सेफ सिटी की वर्चुअल पेट्रोलिंग और कैमरों के जरिए वौसा को नकासियाब की निशानदही। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों से खड़े पानी की तस्वीर वौसा को फराहम की जा रही हैं। वौसा सेफ सिटी की निशानदही पर मुतल्लिका इलाकों से नकासियाब के इंतजामात कर रहा है। शहरी बारिश में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में 15 पर कॉल की जाए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। DGPDMA की डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। इरफान अली काठिया बोले, कंट्रोल रूम में सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी है। रेस्क्यू और वौसा समेत दीगर इदारे मशीनरी समेत अमले को अलर्ट रखें। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं। चोकिंग पॉइंट्स पर जमा पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए। शहरी एहतियात करें। बिजली के खंभों और लटकती तारों से दूर रहें। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तब्दील। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से नवीद अहमद CEO साफ पानी अथॉरिटी तैनात। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। नवीद अहमद ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। साबिक CEO सैयद जाहिद अजीज ने नए CEO महकमाना अमूर और स्टाफ से मुतारिफ करवाया। PTI के अरकान की पंजाब असम्बली के बाहर आमद। अपोजिशन रहनुमा अहमद बचर कहते हैं, डीसीट किए जाने वाले मेंबरान की बहाली तक एहतजाज जारी रखेंगे। हुकूमत असल अवामी नुमाइंदों की ताकत से खौफजदा हो चुकी। जहनी तौर पर बीमार जहनीत के हुक्मरान पंजाब पर मुसल्लत हैं। स्पीकर मलिक अहमद खान की जानिब से कानूनी तकाज़ों की मुकम्मल पासदारी। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पर कार्रवाई शुरू कर दी। स्पीकर पंजाब असम्बली को आर्टिकल 263 और 113 के तहत मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस मौसूल। मलिक अहमद खान का 26 मुअत्तल अरकान को ज़ाती समाअत का मौका देने का फैसला। रेफरेंसेस पर ज़ाती समाअत 11 जुलाई सुबह 11 बजे स्पीकर चैम्बर में होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बखारी कहती हैं, सुथरा पंजाब के बाद सुधरा पंजाब का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। सूबे में बड़ी तेजी से क्राइम रेट की शरह नीचे जा रही है। वज़ीर आला का सख्त मौक़िफ़ है कि लॉ एंड ऑर्डर सियासी इशू नहीं। पिछले 3 रोज़ में पंजाब के 6 अजला से डकैती की कोई खबर नहीं आई। CCD छोटे नहीं बड़े मुकदमात के लिए बनाई गई। एक ऑडिट रिपोर्ट पर बहुत वावेला मचाया जा रहा है। जाली दानिश्वरों को पता ही नहीं कि 10 खरब का डाका किसने डाला।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चलाने वालों को जानते हैं। सदारत संभालने का कभी ख्याल भी नहीं आया। सदर की अस्करी क़यादत के साथ मजबूत ताल्लुकात और एहतराम पर मबनी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वाहिद तवज्जो मुल्क की मजबूती और इस्तेहकाम है। मुल्क को मजबूत करने के लिए जो भी ज़रूरी होगा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमा ज़राअत के प्रोजेक्ट्स के फ़ेज़ 2 के आगाज़ की उसूली मंजूरी दे दी। किसान कार्ड फ़ेज़ 2 के तहत 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने गंदम की काश्तकारी को इमदादी निर्ख पर ज़रई मदाखिल की फराहमी के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब की सितंबर तक सोलराइजेशन और 5000 सुपर सीडर्स की फराहमी मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में पत्तोकी में फ्लोरिक कल्चर रिसर्च सेंटर कायम करने का उसूली फैसला। वज़ीर कानून पंजाब मलिक सुहेब अहमद बर्द से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकन्स की मुलाकात। डिप्टी पोलिटिकल लॉ निपल और पोलिटिकल स्पेशलिस्ट मोहम्मद दाइम फजील भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। मलिक सुहेब अहमद बर्द बोले, वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक 1 साल में 12,000 किलोमीटर लंबी शाहराहों की तामीर और मरम्मत की गई। शाहराहों पर जदीद AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। टूल प्लाजों पर भी कैमरे लगाए गए। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल अथॉरिटी का फुल बोर्ड इजलास। तोसा और मकीरा में 4 नए दानिश स्कूल्स और चकवालो पीर महल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के आगाज़ की मंजूरी समेत मुतादिद फैसलों की तौसीक। इजलास में दानिश स्कूल्स में सूबाई कोटे के तहत दाखिल बलोच तलबा की तादाद में इजाफे की भी मंजूरी। राना सिकंदर हयात की दानिश स्कूल सेंटर्स का दायरा कार वसी करने और तलबा की गुंजाइश बढ़ाने के लिए इकदाम करने की भी हिदायत। हाईकोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक का बड़ा फैसला। कत्ल केस में 100 साल सजा पाने वाले मुजरिम की अपील खारिज। मुजरिम सगीर हुसैन की दरखास्त 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। थाना वहदत कॉलोनी में मुजरिम सगीर हुसैन के खिलाफ 24 अगस्त 1998 को कत्ल समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। मुजरिम सगीर हुसैन को 3 बार सजाए मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील की। ब्रायलर की ऊंची उड़ान, कीमत नीचे आने का नाम नहीं ले रही। मुर्गी का गोश्त 29 रुपए मजीद महंगा। फी किलो कीमत 562 रुपए हो गई। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 20 रुपए किलो इजाफा। होलसेल में रेट 374 रुपए, परचून रेट में 388 रुपए किलो मुकर्रर। अंडे भी 1 रुपए फी महंगे। फी दर्जन कीमत 552 रुपए तक जा पहुंची। पेटी 7,440 रुपए में फरोख्त। गोश्त के बाद सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगी। सरकारी रेट लिस्ट में 7 सब्जियां मजीद महंगी। प्याज 70, टमाटर 160, लहसुन 350, अदरक 580, लीमू और टिंडे 400 रुपए किलो फरोख्त। आलू 140, बैंगन, शिमला मिर्च, करेले 160, भिंडी 180, गोभी 200 रुपए किलो हो गई। केला 240 रुपए दर्जन, इलीची 700, सेब 600, पपीता 500, आड़ू और जामुन 380, खुबानी 360, आम 300 रुपए किलो में दस्तयाब। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, महंगाई का सुनामी अवाम को निगल रहा है। ज़राअत, सनत, तजारत ठप हो रही है। बजट अवाम के लिए बेसमर हैं। बलोचिस्तान के अवाम के मसाइल हल किए जाएं। जराइम और मुजरिमों के खात्मा कानून और अदल से किया जाए। कानून से मावरा इक़दामात इदारों को तबाह करते हैं। जिला इंतजामिया का शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी। 100 ट्रक सामान जब्त, मुतादिद इमलाक सर्वे मोहर। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, शहर की खूबसूरती की बहाली के लिए हर किस्म की रुकावटें हटाई जा रही हैं। लाहौर को तजावुज़ात से पाक शहर बनाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कानून सबके लिए बराबर है। तजावुज़ात के खात्मे पर कोई समझौता नहीं होगा। फूड अथॉरिटी मयारी खुराक की फराहमी के लिए पुरज़्म। फूड सेफ्टी टीमों की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 19 मारूफ होटल, रेस्टोरेंट्स और बेकरियों की चेकिंग। 3 फूड पॉइंट्स बंद। 6 को 7 लाख का जुर्माना किया गया।
720 टूटे अंडे, एक्सपायर गोश्त और नाकिस मसाला जात तल्फ। डीजी फूड आसिम जावेद बोले, किचन एरिया में कॉकरोच, मक्खियों और छिपकलियों की भरमार पाई गई। मिठाई और केक की तैयारी में हेचरी के टूटे अंडों के इस्तेमाल करने पर बेकरी बंद की गई। सीसीपीओ की ज़ेर सदारत इकबाल टाउन और सदर डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा इजलास। बिलाल सदीक का मियाना की आशूरा मुहर्रम में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर फोर्स को शाबाश। बोले, चहलम हजरत इमाम हुसैन और उर्स शेख अली हजवेरी की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। रिहायशी इलाकों में बैरियर्स की तनसीब के मस्बत नताइज बरामद हुए। पुलिस अफसरान और एहलकार अपनी जिम्मेदारियां पेशा वराना अंदाज में अंजाम दें। बर वक्त FIR का इंदराज आम आदमी का कानूनी हक है। IG पंजाब दौरान ड्यूटी जख्मी गाजी एहलकारों के बेहतरीन इलाज और मुआवजे के लिए पुरज़्म। मुख्तलिफ अजला के जख्मी एहलकारों को तिब्बी अखराजात की अदायगी के लिए मजीद 33.5 लाख रुपए की रकम जारी। जख्मी कांस्टेबल मुरैद हुसैन को 15, सिपाही गुलाम मुस्तफ़ा को 3, कांस्टेबल मोहम्मद रिजवान रमजान और मोहम्मद अमीन को 2.5 लाख रुपए दिए गए। जख्मी हेड कांस्टेबल मोहम्मद सरवर को 2 लाख, कांस्टेबल मोहम्मद तारिक और ताहिर महमूद को 1.5 लाख फीकस मिले। एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान की शिरकत का फैसला ताहाल न हो सका। भारत की शिद्दत पसंद तंजीमों की पाकिस्तान हॉकी टीम को धमकियां। ज़राए के मुताबिक कौमी हॉकी टीम को भारत में खतरा हो सकता है। माहिरीन ने एशिया हॉकी कप को न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल करने का मशवरा दे दिया। कौमी हॉकी टीम ने भारत में जाने के लिए गेंद हुकूमती कोर्ट में डाल रखी है। टीम की शिरकत का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। एशिया कप में भारतीय क्रिकेट टीम की शिरकत BCCI ने गेंद हुकूमती कोर्ट में डाल दी। एशिया कप का मेला 5 से 17 सितंबर तक UAE में शेड्यूल है। भारतीय बोर्ड ने 24 जुलाई को ACC मीटिंग के वेन्यू की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सियासी सूरत हाल की बायस भारतीय ऑफिशियल्स बांग्लादेश नहीं जाना चाहते। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 24 जुलाई को ढाका में होना है।